इस संसार में जो होना है सो होकर रहेगा। महाभारत में जब युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया कि हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी से होता है। अगर पेड़ का एक पत्ता भी हिलता है तो वो ईश्वर की मर्जी से ही हिलता है। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए पूरे संसार को एक संदेश दिया कि हमारे आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। इसमें हमारा आपका या किसी भी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। जब राजा दशरथ कैकेयी के तीनों वचनों में बंध गए और श्री रामचंद्र को वनवास देने का आज्ञा दिए और फिर उसी के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, तो प्राण त्यागने के बाद में जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, सब हो जाने के बाद प्रभु श्री राम को पिता के वियोग में बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। जबकि श्री रामचंद्र जी स्वयं भगवान थे, स्वयं विष्णु भगवान के अवतार हैं, उनको सब चीज़ पहले ही पता थी, लेकिन फिर भी वो उस समय मानव रूप में थे और मनुष्य के रूप में जो पीड़ा होती है, दुख होते हैं, वो सब सहन नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ जानते हुए भी स्वयं भगवान। तो श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, हमें आप ये बताइए कि जब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, क्या होना है, क्या हो रहा है, क्या होगा, जब सब ईश्वर के ही हाथ में है तो गुरुजी मनुष्य के हाथ में क्या है। तो वहाँ पे श्री रामचंद्र जी के गुरुजी ने श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए और श्री रामचंद्र जी के माध्यम से पूरे संसार को बताया कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर के हाथ में है। केवल एक चीज़ मनुष्य के हाथ में ईश्वर ने दिया है, वो है केवल कर्म। हम केवल कर्म कर सकते हैं, यही केवल हमारे हाथ में ईश्वर ने दिया है। तो इस तरह से जो कुछ भी हमारे आपके जीवन में होता है वो हमारे आपके अनुसार नहीं होता है। जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, जो हम नहीं चाहते वो होता है। तो दरअसल इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये मानना चाहिए और जितनी जल्दी ये चीज़ मान लिया जाए उतना ही जल्दी जीवन लोगों का सुखी हो जाएगा। केवल एक चीज़ मानना है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक चीज़ मनुष्य अगर मान ले तो उसका जीवन सुखी पूर्वक बीतेगा। वो चीज़ ये है कि जो कुछ भी आपके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में आ रही हैं, जो भी स्थितियां आ रही हैं, वो सब ईश्वर ला रहा है। वो सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। बस ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला लेनी है। तो इस तरह से जीवन में परेशान नहीं होना चाहिए, ना ही हताश होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है जीवन में
वो सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ईश्वर की इच्छा है वो हो रहा है। केवल ईश्वर एक माध्यम बना देता है कि अगर आप उस जगह पे नहीं गए होते तो आपको ये नुकसान ना उठाना पड़ता, या काश अगर आप ये काम नहीं किए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। आप उस रास्ते से नहीं गए होते तो आपको चोट नहीं लगती। तो इस तरह से ईश्वर वो चाहता था कि आप उसी रास्ते से जाएं। ईश्वर की मर्जी थी कि आप ये काम करें तो आपको ये नुकसान होगा। तो जो भी जीवन में हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी मानकर निश्चिंत हो जाना चाहिए और अपने होठों पर हमेशा मुस्कान रखनी चाहिए, क्योंकि हम केवल मुस्कुरा ही सकते हैं, वही हमारे हाथ में है। तो हमको ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला लेनी चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि संसार में आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, अच्छी या बुरी, वो सब ईश्वर की मर्जी से हो रही हैं और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है। ये भी मान के चलना चाहिए कि बिना कारण के कोई काज नहीं होता है। तो ईश्वर अगर कुछ भी आपके जीवन में कर रहा है, जो भी मौजूदा परिस्थिति में हो रहा है, वो सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और ईश्वर की मर्जी मानकर हमको परेशान और हताश नहीं होना चाहिए। इस तरह से होनी को कोई टाल नहीं सका है, होनी होकर ही रहता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को और भी लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल परिवार पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि इसी प्रकार की कथा जो भी हमारे चैनल पे आए तो इसकी जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाया करे। चलिए फिर मिलेंगे एक नई कथा में एक नई जानकारी के साथ।